नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे बीए भाग प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम की, जिसमें हिंदी साहित्य के गद्य की विधाएं सम्मिलित हैं। प्रश्न पत्र का नाम है कहानी और गद्य की अन्य विधाएं। ये प्रश्न पत्र, जिसके पूर्णांक 100 हैं और न्यूनतम उत्तीर्णांक 36 है। सबसे पहले चर्चा करें कहानी विधा की, तो इसमें पाठ्यक्रम में शामिल जो कहानियाँ हैं वो निम्नानुसार है। सबसे पहली कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था। दूसरी कहानी मुंशी प्रेमचंद की नमक का दरोगा। तीसरी कहानी जयशंकर प्रसाद की मधुआ। और चौथी कहानी जैनेन्द्र की पाजेब। पांचवी कहानी यशपाल की खच्चर और आदमी। छठी कहानी निर्मल वर्मा की पिक्चर पोस्टकार्ड। और सातवीं कहानी मोहन राकेश की मलबे का मालिक। आठवीं कहानी है मन्नू भंडारी की सजा। नवीं कहानी शेखर जोशी की दाजू। और 10वीं कहानी रांगे राघव की गदल। ये महत्वपूर्ण कहानियाँ आपके पाठ्यक्रम में शामिल है जो आपको पढ़नी है। इसके अतिरिक्त गद्य की अन्य विधाओं में संस्मरण पढ़ेंगे हम अज्ञेय द्वारा लिखित वसंत के अग्रदूत निराला। यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय। आत्मव्रत के अंतर्गत हम शानी का गर्दिश के दिन पढ़ेंगे। वहीं रेखा चित्र के अंतर्गत महादेवी वर्मा लिखित सोना शीर्षक रेखा चित्र पढ़ेंगे। और रिपोर्टाज विधा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे रांगे राघव का अदम्य जीवन। व्यंग्य विधा के अंतर्गत हम प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का व्यंग ठिठुरता हुआ गणतंत्र पढ़ेंगे। इसी के साथ हम पढ़ेंगे कहानी स्वरूप और परिभाषा, कहानी का विकास, गद्य की कथ्यतर विधाओं का विकास। इस तरह हम हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष के दूसरे प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। इसका अंक विभाजन कुल 4 कहानी खंड से 2 व्याख्याएं होगी और गद्य की विधाएं खंड से 2 व्याख्याएं होगी। कुल 4 व्याख्याएं होंगी, जिनका अंक निर्धारण प्रत्येक व्याख्या 9 अंक की होगी। और 4 आलोचनात्मक प्रश्न होंगे। जो प्रत्येक प्रश्न 14 अंक का होगा। और 2 टिप्पणियाँ होंगी खंड 6 से, जिसमें कहानी स्वरूप और परिभाषा, कहानी का विकास, गद्य की कथ्यतर विधाओं का विकास। इसमें से 2 टिप्पणियाँ पूछी जाएंगी। प्रत्येक टिप्पणी 4 अंक की
होगी। इस तरह हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र का ये पाठ्यक्रम आपकी जानकारी के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। पाठ्यपुस्तक अगर उपलब्ध हो जाए तो आप पाठ्यपुस्तक खरीद लीजिए। अगर नहीं उपलब्ध होती है तो फिर इन रचनाकारों की रचनाओं के संकलन से उपलब्ध हो सकेगी, या पुस्तकालय में संपर्क करके इन कहानियों को लिया जा सकता है। अन्यथा इंटरनेट से भी इन कहानियों को डाउनलोड किया जा सकता है। आपसे प्रत्यक्ष भेंट नहीं हो सकेगी, आपके कुछ क्वेरीज भी होगी, कुछ जिज्ञासाएं भी होगी। उन जिज्ञासाओं को आप हमसे शेयर कर सकते हैं। क्योंकि छोटे छोटे वीडियो ही आपको मिल सकेंगे, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में समय भी ज़्यादा लगता है और डाटा भी ज़्यादा खर्च होता है। आपके मोबाइल में भी स्थान बहुत घेरता है। इसलिए आपको लगातार हम छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से सूचना और जानकारी प्रेषित करते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का।